वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज हम एक रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे। प्लीज सुन लीजिए क्वेश्चन पहले, फिर हम इसका सोल्यूशन समझाते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं रीड कर दे रहा हूं, एक बार आप लोग अपने पास चाहे तो नोट कर लें, डेटा तो नोट कर लीजिए। अ बोट इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 3i + 4j। देखिए बोट की वेलोसिटी है, इसलिए हमने सफिक्स में b लिख दिया है। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये किसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी गिवन है? ग्राउंड के। The water is in the river moving with velocity of -3i - 4j। ये वाटर की वेलोसिटी है, इसलिए डब्ल्यू लगा दिया सफिक्स में मैंने। ये भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड गिवन है। What is the relative velocity of boat with respect to the water river? River यानी water। क्वेश्चन पूछ रहा है what is the relative velocity? What is the relative velocity of boat with respect to river बोल दे या वाटर बोल दे, एक ही बात है। रिवर का मतलब वाटर से है, विद रिस्पेक्ट टू रिवर का है या विद रिस्पेक्ट टू वाटर। देखिए मैंने आपको सिखाया था एक कॉन्सेप्ट, हमने कहा था वेलोसिटी ऑफ ए, ऐसे फार्मूला लिखाया पीछे एक जगह, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर फाइंड करना होता है उसको VAB बोलते हैं। वो होता था, याद करिएगा, VB जिसके रिस्पेक्ट में होता है उसको माइनस करते हैं। तो यहाँ विद रिस्पेक्ट किसके बोला मैंने? तो देखिए वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है, जिसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालनी होती, ध्यान रखिएगा, उसी की वेलोसिटी माइनस किया जाएगा। जैसे यहाँ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बोला, तो जो ए की वेलोसिटी है उसमें से हम लोग बी की वेलोसिटी माइनस करेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेलोसिटी ऑफ बोट किसकी निकालनी तुम्हें? बोट की, विद रिस्पेक्ट टू वाटर। वाटर के रिस्पेक्ट में चाहिए मुझे, तो वाटर की वेलोसिटी को माइनस करेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा VBR = VB - VR। तो देखो VB की वैल्यू हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ बोट कितना था, देखो 3i + 4j, ये गिवन है 3i + 4j, और इसमें माइनस कर देंगे हम लोग ये वाली वेलोसिटी, यानी कि जो रिवर की है वो कितनी है, माइनस का 3i - 4j, -3i - 4j। तो अब सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 3i + 4j + 3i हो जाएगा + 4j। अच्छा देखो i से i में मैनेज कर दो तो 6i बना और 4 4 8j। ये हो गई हमारी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ओके, नोट करिए इस क्वेश्चन को। देखो रिलेटिव वेलोसिटी का एक और क्वेश्चन है, रेन अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट। यानी जब रेनिंग होती है, ध्यान रखिएगा, अगर हम स्टेशनरी हैं और रेन वर्टिकल ड्रॉप कर रही है तो अम्ब्रेला हम वर्टिकल अपवर्ड लगा लेंगे। लेकिन अगर हम मूव करें, मैन यानी जो लगाए अम्ब्रेला वो मूव कर रहा हो सपोज करिए, और वर्टिकली गिर रही हो रेन, तो अम्ब्रेला हमारा वर्टिकल हमें काम नहीं आएगा, फिर हमें उसे थोड़ा वर्टिकल से टिल्ट करना होगा। तो कितने एंगल टिल्ट करना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड। क्वेश्चन में देखिए वेरिएशन क्या क्या हो सकता है। अम्ब्रेला तो आपको लेना ही लेना है, रेन वर्टिकली बोली जाएगी अक्सर। हाँ, मोशन या तो मैन कर रहा होगा जो अम्ब्रेला पकड़ रहा है, या विंड फ्लो कर रही होगी, दो बातें हो सकती हैं। विंड फ्लो होने में भी वर्टिकल नहीं रहना पाती है, तो यहां हमें रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए होती है। जैसे सपोज करिए अभी जो क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, मैं क्वेश्चन एक बार रीड कर दूं, आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लें। अ मैन मूविंग इन रेन, एक मैन है वो रेन में मूव कर रहा है। होल्ड हिज अम्ब्रेला इंक्लाइंड टू द वर्टिकल, उसने अपना जो अम्ब्रेला है वो वर्टिकल के साथ एक पर्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइन कर रखा है। इंक्लाइंड टू द वर्टिकल इवन दो द रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली। रेन ड्रॉप्स कैसी गिर रही है अभी भी? वर्टिकली। हाँ, इंक्लाइंड to the vertical even though the raindrops are falling vertically towards y, towards y। मैं इसको एक डायग्राम से समझा देता हूं, प्लीज सुन लें। देखिए मैंने ये एक्सेस बना लिए हुए हैं। अभी जो रेनिंग हो रही है, प्लीज, रेनिंग कैसी हो रही है? मैंने कहा पहले आपसे, वर्टिकली। कैसे हो रही है रेनिंग? अगर वो मैन स्टेशनरी है, रेन वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है, तो रेन की वेलोसिटी हम लोग यहां कह सकते हैं कि नहीं, बताओ? V फॉर रेन। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मैन है उसने अपना अम्ब्रेला
वर्टिकली होल्ड कर रखा है जब वो चल रहा है। तो वर्टिकली क्यों होल्ड किया, रीजन क्या है सुनिए। ये जो डायरेक्शन है ये वाली, ये मैन के मूवमेंट की डायरेक्शन है। किसकी है, मोशन ऑफ मैन। ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन हो गई। इसने अपना अम्ब्रेला एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होल्ड कर रखा है। ये डायरेक्शन अम्ब्रेला की है, ध्यान देना प्लीज। वो वर्टिकल से एक पर्टिकुलर एंगल पे अपने अम्ब्रेला को पकड़ता है। ये जो एंगल है इसको क्या बोल दिया हमने, थीटा। क्वेश्चन हमसे कह रहा व्हाई ही होल्ड दिस लाइक, यानी रेन उसको ऐसी फील हो रही होगी, इसका मतलब है। इसको जानने के लिए जरा समझना, ये रेन की वेलोसिटी तो ठीक है, हम यहां पर जो डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला होगी ध्यान रखना, द अम्ब्रेला मस्ट बी होल्ड, द अम्ब्रेला must be hold in direction of relative velocity of rain with respect to man। सुनिए प्लीज, अगर मैन मूव करेगा तो विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालेंगे रेन की वेलोसिटी। अगर विंड ब्लो कर रही हो, कभी विंड का क्वेश्चन हो, तो विद रिस्पेक्ट टू विंड वेलोसिटी रेन की निकाली जाएगी, रिस्पेक्ट में मैन या फिर विंड होगा। अब जैसे मैं आपसे कहूं इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो हमने कहा वेलोसिटी ऑफ रेन, ओके, विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये चाहिए मुझे। तो हमें किसको किससे माइनस करना बताओ, VR माइनस VM चाहिए ना। अगर वेक्टर के अकॉर्डिंग हम लोग थिंक आउट करें तो रेन की डायरेक्शन तो वेरी नहीं की हमने, चेंज नहीं की, लेकिन मैन की डायरेक्शन को हमने अपोजिट किया हुआ। माइनस देखो, माइनस किसके साथ है, मैन की वेलोसिटी के साथ, यानी जिधर मैन एक्चुअल जा रहा है हमें उससे उसकी अपोजिट कंसीडर करनी है। यही तो माइनस VM आ पाएगा कि नहीं बताओ। अगर VM उस डायरेक्शन में है तो माइनस VM कहां जाएगा, उससे अपोजिट में, तभी तो माइनस बोलेंगे। वेक्टर तो जानते हो आप, डायरेक्शन पलट दोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस VM। अब देखो ये एक वेलोसिटी, ये दूसरी ये, देखो इनकी रिजल्टेंट अगर हम लोग पूछे तो किस डायरेक्शन में आएगी। अगर पैरेललोग्राम मेथड आप यूज कर दो, देखो रिजल्टेंट यही कहीं तो आएगा पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग। इसलिए देखो ये जो रिजल्टेंट है थीटा, यानी रेन की फीलिंग कैसी होगी इस पर्सन को, ऐसी। तो रेन यानी इस तरफ से आ रही है उसकी एक्चुअल में, तो अम्ब्रेला उसको इसके अपोजिट पकड़ना पड़ेगा कि नहीं बताओ, तभी तो बच पाएगा। क्वेश्चन ये पूछा था व्हाई, उसने क्यों टिल्ट करके पकड़ा हुआ है अम्ब्रेला वर्टिकल से, जबकि रेन गिरती कैसी, वर्टिकल। तो रीजन क्या हुआ कि उसे अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में लेना है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इस एंगल पे तुम्हें पकड़ना है। तो हमने कहा डायरेक्शन अलोंग VRM, जिस तरफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन हो विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो VRM, ये VR है, VM है, तो ये VRM बनेगा, ध्यान देना ये बनेगा VRM, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में रेन उसे फील हो रही है, तो उसे अम्ब्रेला किधर पकड़ना पड़ा, थीटा एंगल पर। अब वो कितना एंगल है थीटा, अगर ये क्वेश्चन पूछे, ऐसा क्वेश्चन, ये तो एक जनरल क्वेश्चन है सिंबल के फॉर्म में। अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती, जैसे रेन की वेलोसिटी कुछ पर्टिकुलर ये होती है 5 और मैन की वेलोसिटी होती है 7, फिर आपसे पूछता बताओ एंगल बताओ, ये रिलेटिव वेलोसिटी बताओ, तो आप नहीं निकाल सकते, बताओ 7 और 5 लेकर के। अब एंगल निकालना है, ये तुम्हें tan थीटा, tan थीटा का वैसे फार्मूला होता क्या बताओ मुझे, बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर ये VM है देखो, तो ये भी तो VM होगा पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग, तो ये VM हो गया कि नहीं हो गया बताओ, और ये क्या हो गया VR। तो tan थीटा अगर हमें निकालना पड़ता इसी क्वेश्चन में तो हमें क्या करना होता बताओ, VM अपॉन VR करना होता कि नहीं करना होता। तो फिर थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाता। ये मैंने एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट सिखाया है आपको, बात समझ रहे हो, इसको एज ए थ्योरी की तरह सोचो आप। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुम्हारा न्यूमेरिकल बन करके, नहीं सॉल्व कर सकते हो, नोट करो इसको, और ऐसे 1-2 क्वेश्चन करा दूंगा मैं। वन मोर क्वेश्चन ऑन द रिलेटिविटी प्लीज, रिलेटिव कॉन्सेप्ट, वन मोर क्वेश्चन ऑन द रिलेटिव कॉन्सेप्ट, रिलेटिव वेलोसिटी। क्वेश्चन इज दैट, लिसन प्लीज, अ मैन रोज, रोज मतलब समझते हो ROWS, वो बोट चला रहा है रिवर में, रोज डायरेक्टली अक्रॉस द फ्लोइंग रिवर इन टाइम T1। देखो प्लीज मैं रिवर का एक वो बना देता हूं डायग्राम वाइज।
जैसे ये सपोज करो रिवर है, देखो ये हमने पहले रिवर बना दी, मैं फिर क्वेश्चन बताता हूं। ये रिवर है, ये इसमें वाटर फ्लो कर रहा है। अब मैं फिर से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। रिवर बना दिया मैंने आपके सामने। क्वेश्चन हमारे पास ये है, कुछ ऐसा है, अ मैन रोज डायरेक्टली अक्रॉस फ्लोइंग रिवर इन टाइम t1। जब वो एकदम स्ट्रेट क्रॉस करने का प्रयास करेगा तो उसे क्रॉस करने में कितना टाइम लगा? अक्रॉस जब पार करेगा तो टाइम कितना बोल रहा क्वेश्चन हमसे? t1 कह रहा है। कितना कह रहा है? t1। अच्छा, एंड रोज एन इक्वल डिस्टेंस, उतनी ही डिस्टेंस जितनी सामने सामने है, इक्वल डिस्टेंस डाउन द स्ट्रीम इन टाइम t2। जब ये डाउन स्ट्रीम मतलब इधर चलाता है अपनी डाउन में बोट, तो उसे उतनी डिस्टेंस कवर करने में टाइम कितना लगा? t2। डिस्टेंस सेम है, देखो डिस्टेंस उसने कहा है कि सेम है, सिमिलर है, सेम डिस्टेंस कवर करनी है उसे। ठीक है, अब आगे देखो और क्या कह रहा है। इफ u इज द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में जो मैन है उसकी स्पीड कितनी है? u स्टिल वाटर में, तो स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, ये u या मैंने सफिक्स में m डाल दिया, ये u तो गिवन है। अच्छा, u गिवन है, मैन की स्पीड सफिक्स ना डालो। अच्छा आगे सुनो और क्या कह रहा है। कह रहा है v दैट ऑफ स्ट्रीम, और v किसकी है? रिवर की, स्ट्रीम की वेलोसिटी v है। अब सुनो अच्छा एक बात, अगर आपसे कहा जाए एकदम स्ट्रेट रिवर क्रॉस करनी है तो क्या आप स्ट्रेट कूदोगे, स्ट्रेट पहुंच जाओगे? रिवर अपने साथ बहा के ले जाएगी कि नहीं बताओ? स्ट्रेट क्रॉस करने के लिए हमेशा ध्यान रखो, हमें अप स्ट्रीम तैरना होता है। किधर को? अप स्ट्रीम। जब तक ये पर्सन इधर को नहीं कूदेगा ऐसे करके, तब तक वो सामने नहीं पहुंच सकता है। अगर सामने की तरफ कूदेगा तो इधर कहीं डाउन स्ट्रीम पहुंच जाएगा। तो यानी ये वेलोसिटी u है, ध्यान से समझना प्लीज, और ये वेलोसिटी रिवर के फ्लो की है, इसलिए रिवर के बैंक के साथ बना दी मैंने। ये v है। क्या आप इतनी बात समझ पाए? यानी ये जो ध्यान देना, ये ब्रेथ है, ये देखो ये ब्रेथ है, और ये डायरेक्शन हो गई मैन की स्टिल वाटर वाली, इधर को कूदने का प्रयास ऐसे चल रहा है, फिर वो धीरे धीरे फिसल करके अपने आप इस सामने पहुंचेगा। और जो रिवर का अपना फ्लो है वाटर का, वो इधर है। यानी जो पर्सन तैर रहा है या मतलब बोट को चला रहा है, उसकी जो नेट वेलोसिटी बन के आएगी, ध्यान रखना, वो इन दोनों का रिजल्ट होगी कि नहीं बताओ? इन दोनों का अगर रिजल्ट हम बनाना चाहें तो हमें पैरेललोग्राम ड्रा करना पड़ेगा। इस लाइन के पैरेलल एक यहां बना दो, देखो ऐसे, ये पैरेललोग्राम दिख रहा है तुम्हें कि नहीं बताओ? ये साइड्स पैरेलल हो गई कि नहीं हो गई? यानी ये चीज कितनी हो गई तुम्हारी? u, देखो ये कितनी हो गई? अगर ये u है तो ये कितना होगा बताओ? ये u हो गया कि नहीं हो गया? और ये क्या है? v है। हमें ये चाहिए, इस डायरेक्शन में तो फाइनल उसे जाना ना। इस डायरेक्शन की वैल्यू क्या होगी? देखो, नेट स्पीड अक्रॉस, अगर अक्रॉस की स्पीड नेट निकालें तो बताओ ये ट्राइंगल टाइप का बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये हाइपोटेनियस है u स्क्वायर, तो अगर हम यहां से निकालेंगे तो देखो रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा? इस चीज को देखो आप, इसकी वेलोसिटी चाहिए मुझे। ये ट्राइंगल है, देखो ये u है और ये v है, तो परपेंडिकुलर नहीं निकाल सकते हो। हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, पाइथागोरस तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई यहां वाली? रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। यहां वेलोसिटी निकल आई हमारी, यहां की वेलोसिटी रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। अच्छा क्यों भैया? हाइपोटेनियस बड़ा होता है कि नहीं होता है? ये तुम्हें किसने सिखा दिया? यार ये हाइपोटेनियस है भैया। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो दिस स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। ओके, अब टाइम है इसका इस तरफ जाने, अक्रॉस के लिए टाइम देखो, टाइम टेकन अक्रॉस, अक्रॉस जो टाइम टेकन उसको t1 बोला क्वेश्चन ने, और टाइम इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है बताओ? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस डिस्टेंस को, रिवर की ब्रीथ को आप ले लो s, क्या ले लो? तो s बाई रूट u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बना कि नहीं बताओ? t1 निकल आया। अब डाउन स्ट्रीम में देखता हूं मैं, डाउन स्ट्रीम दो कंडीशन यूज करनी है तुम्हें, अप स्ट्रीम मतलब अक्रॉस और डाउन स्ट्रीम। फॉर डाउन स्ट्रीम, अगर डाउन स्ट्रीम में नेट स्पीड की बात करूं मैं, देखो जिस तरफ रिवर फ्लो करे
उसी तरफ हमें तैरना हो तो रिवर हमारी सपोर्ट करेगी कि नहीं बताओ? तो नेट स्पीड दोनों का कंबाइंड होगा कि नहीं? रिवर की स्पीड प्लस मैन की स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम में जो बनेगा रिजल्टेंट वो क्या बनेगा? u प्लस वी। तो यहाँ का टाइम कितना लेगा? देखो t2 है, यहाँ का टाइम कितना है? डिस्टेंस तो नहीं बोल रहा क्वेश्चन कि सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो डिस्टेंस हमने जो बिट थी रिवर की s वही ले ली, तो डिस्टेंस अपन स्पीड लगा दिया u प्लस वी। देखो प्लीज ध्यान से सुनो, एक टाइम ये निकल आया और एक टाइम ये आ गया। हमसे रेशियो पूछा है क्वेश्चन ने, तो रेशियो देखिए t1 बाई t2, तो s बाई रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपान s बाई u प्लस वी। अब आप s s कैंसिल कर दो, तो u प्लस वी बाई रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करो, इसको वो कर सकते हो फैक्टराइजेशन, u a माइनस बी a प्लस बी में, तो u प्लस बी और नीचे आ जाएगा, रूट के अंदर ही रहेगा, u प्लस बी एक रहेगा और u माइनस बी दूसरा रहेगा। एक कैंसिल हो जाएगा, देखो u प्लस बी, ऊपर भी रूट आ जाएगा, देखो ऊपर आ जाएगा रूट में u प्लस बी और नीचे रूट में क्या रहेगा? u माइनस बी। यही हमसे पीछे क्वेश्चन कह रहा था फाइंड करने को, नोट कर लीजिए।